अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पर। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड करना है या कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना है, तब भी हमें क्लासिफिकेशन उसमें रिक्वायर्ड होता है। जैसे इनवर्स फंक्शन के लिए हम देखेंगे फंक्शन का बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है, तो वो अगेन क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। इसी तरीके से कंपोजिट फंक्शन में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, उसको देखते हैं। सबसे पहले आता है वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव मैपिंग। वन वन फंक्शन, नाम से पता चल रहा है कि वन वन फंक्शन क्या होगा, तो फिर भी इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए हमें सेट ए दे रखा है और सेट बी दे रखा है, और एक रिलेशन है जो कि फंक्शन है सेट ए से सेट बी में। अगर सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट बी में हर बार ही डिफरेंट इमेज हो, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन। If each element in the domain of function has distinct image in codomain, the function is said to be one-one function. तो ये डेफिनेशन था, एरो डायग्राम से बहुत आसानी से हमें क्लियर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये सेट ए दे रखा है, सेट ए का एलिमेंट ए या 1 से एसोसिएटेड है, बी 2 से एसोसिएटेड है, सी 3 से एसोसिएटेड है। तो इन तीनों के ये जो तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनकी यहाँ पर तीन डिफरेंट इमेजेस हैं। Each element in domain of a function has a distinct image in the codomain of the function is said to be one-one function. one-one function को फाइंड करने के तीन तरीके हैं। हम 3 डिफरेंट मेथड से ये पता कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन वन-वन है या नहीं है। ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं एरो डायग्राम से, तो हमने इसकी डेफिनेशन को समझा है, लेकिन हर बार हमें एरो डायग्राम तो देंगे नहीं, हमें तो एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और जिसको हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज वन वन और मेनी वन। तो सबसे पहले एक और फंक्शन को हम देख लेते हैं, मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। अब अगर मान लो सेट ए के 2 डिफरेंट इमेज का सेट बी में सेम इमेज हो जाए, दोनों डिफरेंट एलिमेंट सेट ए के हैं और सेट बी में उनका सेम इमेज हो जाए, तो वो मेनी वन हो जाता है। इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग द सेम इमेज, देन fx इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इन तीनों का सेम ही इमेज हो गया, दैट इज 4, और क्योंकि इसके डोमेन में जितने पॉइंट्स थे ए बी सी, उन सब का जो इमेज है 4 है, इसके अलावा है ही नहीं, तो हम इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन। गिवन डोमेन में ये कांस्टेंट फंक्शन भी हो गया। जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इफ मेनी वन फंक्शन हैज ओनली वन एलिमेंट इन द रेंज, देन इट इज नॉन एज कांस्टेंट फंक्शन। अब कैसे पता करेंगे कि कोई भी फंक्शन वन वन है या मेनी वन है? तो पहला क्राइटेरिया यह है कि इफ f of x1 equal to f of x2 implies that x1 equal to x2, then fx is one one, otherwise many one. इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से भी बता सकते हैं। अभी यहां पर क्या लिखा है कि मान लो सेट A में 2 एलिमेंट हैं x1 x2, x1 x2, तो f of x1 सपोज A है और f of x2 b है। अगर ऐसा है तो उस केस में तो f of x1 is not equal to f of x2 है, यहां पर हम देखें। और ऐसा कब हो पा रहा है? when x1 is not equal to x2। तो इसका अपोजिट भी यहां पर फिर एग्जिस्ट होगा कि if f of x1 is equal to f of x2 implies that x1 is equal to x2, then function is 1 1। देखिए ये यहाँ पर f of x1 equal to f of x2 तो हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो फिर वो कैसा हो जाएगा? मेनी वन हो जाएगा। f of x1 equal to f of x2 हुआ तो ये तो मेनी वन हो जाएगा। ये x1 है, ये x2 है, दोनों के दोनों a से एसोसिएट हो गए। अब ये तो मेनी वन हो गया, लेकिन ये यूं बोल रहे हैं कि f of x1 equal to f of x2 कब है?
जब x1 इक्वल टू x2 मतलब ये डिफरेंट रहे ही नहीं, सेम ही हो गए, देन दिस फंक्शन इज 1 1। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। इफ f of x1 equal to f of x2 implies that x1 equal to x2, then function is 1 1, or if f of x1 is not equal to f of x2 implies that x1 is not equal to x2, then also given function is 1 1 function। हालांकि ये जो क्राइटेरिया है हम इससे बोर्ड एग्जाम में तो हम इससे कर सकते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हम दूसरे मेथड के थ्रू चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या फिर मेनी वन फंक्शन है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट मोस्ट एट वन पॉइंट, देन फंक्शन इज 1 1। अब हमें सभी स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ पहले से ही मालूम होते हैं। हमें क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब अगर ये केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, देन फंक्शन इज 1 1, अदरवाइज फंक्शन इज मेनी वन। देखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1 1 एंड मेनी वन अगर हम बात करते हैं तो कोई भी फंक्शन साइमल्टेनियसली 1 1 और मेनी वन नहीं हो सकता है। अगर वो 1 1 है तो मेनी वन नहीं होगा, और मेनी वन है तो वो 1 1 नहीं होगा। अब इसको अगर हम देखें तो e टू द पावर x ये एक फंक्शन है, e टू द पावर x। अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। लॉगरिदमिक फंक्शन की हम बात करें, y इक्वल टू log x, अगेन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये भी कैसा है, 1 1 फंक्शन है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, all trigonometric functions are many one functions, not 1 1, because all trigonometric functions are even functions। even functions का तो मतलब ही है कि वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो गए, सिमेट्रिकल हो गए तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक से ज्यादा पॉइंट पे हमेशा ही कट करेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। Any function which is entirely increasing or decreasing in the whole domain, then fx is 1 1। अगेन कैलकुलस का ये जो पार्ट है, ये जो क्राइटेरिया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, हर एक एक्सप्रेशन का ग्राफ हम जल्दी से कभी भी नहीं बना पाएंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ हमें हमेशा पता होता है। तो हम ये पता कर लें अगर कि कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा उसको एक ही पॉइंट पे कट करेगी। जैसा कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो है ये इंक्रीजिंग है तो फिर एक ही पॉइंट पे ये कट करेगा। अगर ये किसी पार्ट पर, कुछ पार्ट पर इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता, तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी बन पाती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे। तो ये जो क्राइटेरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये फंक्शन है, फाइंड वेदर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज 1 1 और मेनी वन, ये हमें पता करना है। तो अब इसको हम कैसे पता करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करके भी हम पता कर सकते हैं। तो सब जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, और पैराबोलिक होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको दो पॉइंट पे कट करेगी। सो दिस फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। अगर हम कैलकुलस मेथड का यूज करें तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अभी मोनोटोनिसिटी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इफ f डैश x ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इफ f डैश x लेस देन 0 डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अभी डिटेल में नहीं जा रहे हम, हमें बस ये ध्यान रखना है। तो ये जो फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कैलकुलस मेथड से हम देखें तो f डैश x मींस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो ये जाएगा 2x प्लस 3। नाउ दिस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर तो f डैश x ये होगा ग्रेटर देन 0 when x is greater than minus 3 by 2, and this thing is less than 0 when x is less than minus 3 by 2। तो क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव नहीं है,
It is not strictly increasing or strictly decreasing. It is increasing and decreasing. तो इस वजह से ये जो फंक्शन है ये कैसा होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, 1 1 नहीं होगा। तो हमने ग्राफिकली भी देख लिया इसको और कैलकुलस मेथड से भी देखा, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, दिस फंक्शन इज मेनी वन। अब जैसे यहां पर एक और क्वेश्चन है, फाइंड वेदर दिस फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। तो अब आप क्या करोगे, fx इक्वल टू, अब इसका ग्राफ बनाने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। सो f डैश x इक्वल टू 1 माइनस cos x। नाउ दिस थिंग f डैश मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x इज 1, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इसलिए 1 माइनस cos x कैसा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। देखिए फाइनाइट पॉइंट्स पर अगर f डैश x 0 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं सोचना है कि f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। उसका वैल्यू 0 हो सकता है लेकिन वो किसी इंटरवल में नहीं होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यूज पर हो सकता है। मतलब फाइनाइट पॉइंट्स हो जिन पर वो 0 हो तो चलेगा, लेकिन किसी इंटरवल में 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंस f डैश x इज पॉजिटिव for all x belongs to R और it is नॉन नेगेटिव, हम ऐसा बोल देते हैं। और ये जो 0 भी हो रहा है वो फाइनाइट वैल्यूज पर फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स होगा किसी गिवन इंटरवल में। therefore this function is 1 1, ये एक 1 1 फंक्शन है। अब आते हैं हम ऑन टू फंक्शन पर। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, कई बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। इसको बहुत आराम से हम समझते हैं कि किसको हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट f a to b be a function if each element in the codomain b has at least one pre-image in the domain A, then it is called onto function. In other words, range of f is equal to codomain, then f is called onto function. देखिए दो बातें लिखी हुई है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग का हम जब देखते हैं पहले उसको उस पर फोकस रखते हैं कि क्या बोला है। ये कोई फंक्शन है f a to b, ये हो गया सेट A, ये सेट B। अब यहां पर ये बोला है जैसे इमेज ऑफ A is 1, B is 2, C is 3। और एक और एग्जांपल साथ में ले लेते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि इस डेफिनेशन में क्या बोला गया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन इमेज इन डोमेन। अब यहां पर 1 का प्री इमेज A है, 2 का प्री इमेज B है, 3 का प्री इमेज C है, हर एक के एक प्री इमेजेस हैं यहां पर। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हुआ। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस, इट इज ऑल्सो एन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ये बोला है हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। अगर इसके 2 प्री इमेजेस भी हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, हम जानते हैं कि ये जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं यही क्या होता है, कोडोमेन। और सेट ए के एलिमेंट्स जिन जिन एलिमेंट से यहां पर एसोसिएटेड होते हैं वही उसका होता है रेंज। नाउ इन दिस केस कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, यहां पर भी कोडोमेन इक्वल टू रेंज है। तो सेकंड कंडीशन ये, इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन देन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि कभी भी अगर हमें सर्जेक्टिविटी चेक करना है, यानी कि ये चेक करना है कि कोई भी फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे उसमें, हम केवल और केवल फंक्शन का रेंज फाइंड कर लेंगे। ऑन टू फंक्शन फाइंड करने का मतलब ही क्या हो गया, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन।
कोडोमेन आपको पहले से दिया गया रहेगा। तो जब आपको कोडोमेन दिया हुआ है तो बस ये चेक करना है, रेंज फाइंड किया, देख लेंगे कि वो रेंज के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ऑन टू है, नहीं है तो नॉट ऑन टू या इनटू फंक्शन हो जाता है। तो जैसा कि आपको बताया यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया सेट ए से सेट बी में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में अगला क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है वो है इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन क्या होता है, जैसा कि पहले भी बताया आपको, कोई भी फंक्शन जो ऑन टू नहीं है उसको हम इनटू बोलते हैं। फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। लेकिन डेफिनेशन को और समझ लेते हैं इसको, इनटू फंक्शन की डेफिनेशन। इफ देयर एग्जिस्ट वन और मोर देन वन एलिमेंट इन द कोडोमेन बी which is not an image of any element in the domain A, then f is into। जैसे कि सेट A और सेट B दिया हुआ है, सेट A से सेट B में एक रिलेशन फंक्शन है। अब अगर सेट B का एक भी एलिमेंट ऐसा है, प्रेजेंट है, जिसका सेट A में कोई प्री इमेज नहीं है, तो फिर वो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा। मतलब ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो सारे फंक्शंस इनटू फंक्शंस होंगे। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है हमें, यहां सेट A है, सेट B है, यहां एलिमेंट A और B के सेम इमेज हैं और 1 का अगर हम यहां देखेंगे तो 2 प्री इमेज हैं, जिससे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेट B में जो एलिमेंट है 2, उसका यहां पर एक प्री इमेज है C, लेकिन एलिमेंट 3 का हमें कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा, इनटू फंक्शन होगा। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा है जिसका सेट A में कोई प्री इमेज नहीं है तो फिर वह फंक्शन जो है वो फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अब जैसे ये है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आर टू आर में हमें बताना है वेदर इट इज ऑन टू और इनटू। अब हमें ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो आर टू आर में उसका जो रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। क्योंकि अगर यहां पर हमने प्लस इन्फिनिटी रखा तो क्योंकि यहां माइनस साइन है इसलिए माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और माइनस इन्फिनिटी पर ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। तो अब अगर इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में है तो इसका मतलब है कि इसके बीच की सारी वैल्यूज भी हमें मिलेंगी, तो फिर रेंज इसका कोडोमेन के इक्वल हो गया। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, नॉट इनटू। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में अब यहां पर हम कंबाइन कर रहे हैं। ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमें 1 और ऑन टू फंक्शन पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर कोई भी फंक्शन 1 है और ऑन द बेसिस ऑफ 1 एंड मेनी 1 की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी फंक्शन या तो 1 होगा या मेनी 1 होगा। तो अगर हमें 1 मालूम है तो मेनी 1 अपने आप पता चल जाएगा है या नहीं है, क्योंकि 1 और मेनी 1 के अलावा हम कोई तीसरा नहीं होता। मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो एक साथ 1 भी हो और मेनी 1 भी हो, और ऐसा भी कोई फंक्शन नहीं होता जो ना तो 1 हो और ना ही मेनी 1 हो। तो जो फंक्शन 1 है तो मेनी 1 नहीं होगा और मेनी 1 है तो 1 नहीं होगा। तो हमें किस पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, 1 पर कर लेंगे तो मेनी 1 अपने आप हो जाएगा। उसी तरीके से जो फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन विच इज ऑन टू कैन नॉट बी इनटू, और जो इनटू है वो ऑन टू नहीं हो सकता है। तो अगर हमने ऑन टू को अच्छे से समझ लिया तो इनटू अपने आप हो जाएगा। अब इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए फंक्शन की हम बात कर रहे हैं।
तो इसमें पहला आ रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड 1 1 on 2. फंक्शन विच इज बोथ 1 1 and on 2 is called बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 1 on 2 फंक्शन. जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक जो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं हो रहा है, हर एक डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट इमेजेस हैं. और सेट, ये जो सेट है जो कि सेट बी कहलाता है, इसमें ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसका यहाँ प्री इमेज ना हो, मतलब सारे एलिमेंट्स के यहाँ प्री इमेजेस हैं, इसलिए एक ऐसा फंक्शन हो गया 1 1 on 2 फंक्शन हुआ. 1 1 into, तो 1 1, अब ये फंक्शन 1 1 इसलिए क्योंकि हर एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है यहाँ पर ये जिसका सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन हो गया 1 1 into फंक्शन. इफ एफ इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, ये अभी अभी आपको बताया, देन इट इज कॉल्ड 1 1 on 2. It is also called bijective. Bijective functions are also named as invertible, non-singular और biuniform functions. ये इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं. Invertible इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जबकि वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 1 on 2 हो, इसीलिए इसको इन्वर्टिबल फंक्शंस भी बोलते हैं. वैसे कॉमन यूज में हम देखेंगे तो हमें दो पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है. 1 1 on 2 अगर हम नाम की बात करें तो 1 1 on 2 या बाइजेक्टिव, यही हमें ज्यादातर देखने को सुनने को मिलते हैं. मेनी 1 on 2, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, फंक्शन विच इज बोथ मेनी 1 and on 2 is called many 1 on 2 functions. अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनका यहां पर सेम इमेज है, तो ये many 1 हो गया, तो many 1 के क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाई कर रहा है. और इस सेट के दो एलिमेंट्स हैं यहां पर इस डायग्राम में, तो हर एक के यहां पर कम से कम एक प्री इमेज तो है. तो क्योंकि हर एक एलिमेंट का यहां पर कम से कम एक प्री इमेज है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये on 2 भी है. Therefore this is many 1 on 2 function. अब many 1 into की हम बात करें तो ये many 1 के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि यहां पर दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम इमेज होने की वजह से many 1 हो गया है. और इस एलिमेंट का इस सेट में कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए into हो गया. Therefore function is many 1 into. बहुत ही सिंपल है ये. अब एक क्वेश्चन समझते हैं. इस क्वेश्चन में है इफ दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन देन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फाइंड करना है, जिससे हम ये बता पाएं कि ये फंक्शन जो है ये किस इंटरवल में 1 1 होगा. तो 1 1 का क्राइटेरिया हमने देखा था, कोई भी फंक्शन 1 1 कब होता है. अब उसको पता करने का एक तो तरीका होता है एरो डायग्राम, दूसरा होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक ही पॉइंट पे कट करें तो वो 1 1 फंक्शन होता है. और थर्ड क्राइटेरिया होता है कैलकुलस मेथड. अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन और f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन फंक्शन इज 1 1. तो अब यहां पर ये जो हमें दे रखा है 4a, ये फंक्शन हो गया fx इज इक्वल टू 4a माइनस 7 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3a माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया f डैश x, तो ये हो गया 3x स्क्वायर 3 इंटू 4a माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x, तो 2 यहां लिखा, 3a माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 3. नाउ f डैश x is a quadratic expression.
in which coefficient of x square is 3 into 4a minus 7. तो अब इस फंक्शन, इस एक्सप्रेशन के पॉजिटिव होने की जो कंडीशन है वो कंडीशन यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं। कोई भी अगर हम बोले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन f डैश x will be greater than 0 if coefficient of x square, which is 3 into 4a minus 7 greater than 0 and d less than 0. तो अब ये कंडीशन हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, तो इससे तो आ जाएगा 4a minus 7 इस कंडीशन से ग्रेटर देन 0 मीन्स a ग्रेटर देन 7/4. तो ये 7/4 से ग्रेटर होना चाहिए और साथ में d कैसा होना चाहिए, लेस देन 0. अब d लेस देन 0 की हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहां पर। तो d लेस देन 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए a, ये b और ये c। तो b स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3a माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये 3 इंटू 3 9 और ये कोएफिशिएंट है 4a माइनस 7 लेस देन 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें कंडीशन मिल जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 कॉमन आ गया, उसको हमने 0 में भेज दिया यहाँ पर। ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 81 माइनस 54a माइनस 36a माइनस माइनस प्लस 63 लेस देन 0। ये हो गया 9a स्क्वायर और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 90a प्लस 144 लेस देन 0। यहां से 9 कॉमन आ गया, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर हो गए, तो इसके फैक्टर हो गए a माइनस 2 इंटू a माइनस 8 लेस देन 0। वेवी कर्व से हमें पता चल रहा है कि ये जो है 2 to 8 होगा, तो 2 to 8 और इनिशियल कंडीशन था a लेस देन 7/4। 7/4 इज लेस देन 2, तो वो यहां पर कहीं एक नंबर आएगा और इससे a ग्रेटर देन 7/4, तो a ग्रेटर देन 7/4 ये रहा। तो फाइनल आंसर ये हो गया a बिलोंग्स टू 2,8। तो ये हमारा आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें वो ये पैरामीटर a, लैम्डा, k कुछ भी हो सकता है, वो पूछ लें हमसे। तो हमें क्या करना है, कोई भी अगर क्यूबिक, मोस्टली क्यूबिक फंक्शन ही दिया जाता है ताकि उसका जो डेरिवेटिव आए वो क्वाड्रेटिक हो। और क्वाड्रेटिक कब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कब ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसकी कंडीशन हम क्वाड्रेटिक में पहले से ही पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखें, द फंक्शन f 0 to 0,3 to 1,29 डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 on 2। और ये सब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। तो अब यहाँ पर R2R नहीं है, यहाँ पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि डोमेन 0 to 3 है और इसका जो रेंज है वो 1,29 है।
तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि ये 1 1 है या मेनी वन है, वेदर फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। तो fx है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। यहां से 6 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। Now this function is not always a derivative of this function is not always positive. ओके, डोमेन भी दे रखा है तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे x के लिए हम बात करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव का केस नहीं है। तो ये क्या इसके फैक्टर हो गए x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब अगर हम ये देखें तो f डैश x, इसका वेवी कर्व 2, 3, तो इन बिटवीन 2, 3 फंक्शन कैसा है, f डैश x कैसा है, नेगेटिव। हमें 3 के आगे तो जाना ही नहीं है, लेकिन 0 to 3 दिया हुआ है, तो 0 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव है और बाद में ये नेगेटिव हो रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज मेनी वन, क्योंकि f डैश x इज नॉट ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिए गए डोमेन में हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव हो, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। अदरवाइज वो कैसा हो जाता है, मेनी वन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डोमेन है 0, 3, तो 2 to 3 में तो ये f डैश x कैसा मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, और 0 से 2 यानी लेस देन 2 के लिए अगर हम देख रहे हैं यहां पर, तो ये कैसा है, पॉजिटिव। सो फंक्शन, अब जैसे ए ऑप्शन पर हम जाएं तो ए ऑप्शन क्या है, 1 1 ऑन टू, तो 1 1 तो है ही नहीं। अब बी ऑप्शन है ऑन टू बट नॉट 1 1, तो नॉट 1 1 तो यहां से सही हो गया। सी ऑप्शन में अगेन 1 1 दे रखा है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो अब इसका जो भी आंसर हो सकता है वो बी और डी में से ही हो सकता है। तो हमें अब ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा कि ये ऑन टू है या इन टू है, तो हमें इसका रेंज फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, f डैश x इक्वल टू 0 से इसके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड कर लिए। तो यहां से हमें x इक्वल टू मिल गया 2, 3, ये मिल गया। अब सबसे पहले हमने फाइंड किया यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। 0 पुट कर दो इसमें, 0 पुट किया तो आ गया 1। अब हम 3 पुट कर देते हैं इसमें, 3 पुट करने के बाद में देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो 2 इंटू 3 क्यूब हो गया 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया 54 माइनस 135 प्लस और ये कितना हो गया 18 9 108 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 109 और प्लस 54, है ना, 109 प्लस 54 कर लिया अपन ने, तो ये 109 प्लस 54 ये हो गया 163 माइनस 135, इसमें से 135 माइनस कर देते हैं। हमें रेंज फाइंड करना है, तो ये कितना हो गया 13 में से 5 माइनस कर दिया 8 और ये हो गया 2, 28 आ रहा है, ये आ गया 28। अब लेकिन इसके बेसिस पे अभी हम आंसर नहीं कर सकते हैं, तो
अब जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा आए हैं, किस पर मैक्सिमा और किस पर मिनिमा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 2 पुट कर दो इसमें, f ऑफ 2, 2 पुट करने पे क्या आ रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो 2 पुट किया अपन ने 8 16 माइनस यहां पर 2 पुट किया 4 और 15 तो 60 प्लस ये कितना हो गया 72 प्लस 1, तो यहां से हमें मिल रहा है 29, है ना, ये 12 हो गया, 28 प्लस 1 29, ये सही है। तो अब यहां पर जो है हमने ये देख लिया कि ये जो है 29 इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और मिनिमम 1 मिल रहा है। देयरफॉर रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना, रेंज RF से बता दिया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1,29। नाउ कोडोमेन इज ऑल्सो 1,29, और ये हमने पहले से ही देख लिया कि अगर कोई भी फंक्शन का रेंज फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। और डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव का केस नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1।